कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो हमारे बीच से चली जाती हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा साथ रहती हैं। ऐसी ही महान आत्मा थी दादी प्रकाशमणि जी। दादी प्रकाशमणि जी का नाम सुनते ही मन में लाइट एंड माइट का अनुभव होता है, और प्रकाशमणि अर्थात एक ज्वेल ऑफ लाइट, ज्वेल ऑफ माइट का अनुभव होता है। और किसी भी लोगों के बीच में रहे वो उसका एक आकर्षण, एक तेजस, ओजस और उनकी ड्रेस, उनकी भाव, ये सारी दिखाई देता था। ये एक अवतरित आत्मा के रूप में, एक फरिश्ते के रूप में, एक चैतन्य देवी के रूप में। दादी जी ने अपना पूरा जीवन परमात्मा की सेवा और मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खूबसूरती थी उनका स्नेह, सरलता और निर्माणता। सभी भाई बहनों को उन्होंने माँ और बाप के जो कमियों को बरते हुए उनका प्यार और शिक्षाएं देते सबको आगे बढ़ाए। ब्राह्मण परिवार दादी जी की एक नज़र के लिए, दृष्टि के लिए तड़पते थे। दादी कब मिले, दादी से हम दृष्टि ले, इतना पावरफुल दादी जी की शक्ति थी। जो भी उनके संपर्क में आता उसे लगता जैसे दादी केवल उसी की सुन रही हैं, उसी की फिक्र कर रही हैं। दादी जी ने हमें सिखाया कि सेवा केवल जिम्मेदारी निभाना नहीं है, सेवा है किसी के जीवन में उम्मीद बनना, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना और हर आत्मा को सम्मान देना। आज दादी जी साकार रूप में हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मुस्कान, उनके शब्द और उनकी यादें आज भी अनगिनत दिलों में जीवित हैं। दादी की पर्सनैलिटी जो सहज, चाहे आज ब्रह्मा कुमारीज की यूएन में रिप्रेजेंटेशन है या विदेश में जो इतनी सेवा का विस्तार हुआ है, वो दादी की अपनी विजन थी। दादी हमेशा इस बात को एम्फसाइज करती थी कि जो अब तक नहीं हुआ वही हमें करना है। जो हम कर रहे हैं उससे हट के नया जब करना हो तो उसमें थोड़ी हिम्मत तो करनी पड़ती है। तो दादी वो सबको इंस्पायर करती थी, सबको एनकरेज करती थी। आज उनकी पुण्यतिथि पर सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम केवल दादी जी को याद न करें, बल्कि उनके जीवन से कुछ सीखकर उसे अपने जीवन में उतारें।